नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार मौर्य आप सभी का वेस्टर्न क्लासेस में दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं संविधान के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि हर एक एग्जाम में आते हैं। तो चलिए हम वो 25 क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। अब देखिए किस अधिनियम के प्रेरित है या किस अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो अधिनियम 1965 यानी कि इसे एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वो 1935 एक्ट के तहत जारी करता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है। जब भारत स्वतंत्र हुआ या आज़ाद हुआ उस समय संविधान का अध्यक्ष कौन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान, देखिए भारतीय संविधान की स्थापना कब हुई। देखिए इस पे आप टिक मार लीजिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब देखिए भारतीय संविधान की स्थापना कब की गई। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, इस पे भी आप टिक मार लीजिए क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन यानी कि वन लाइनर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी फोर्स में और लेखपाल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो भारतीय संविधान की स्थापना कब की गई थी। देखिए 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान में संघ समिति, अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान में संघ समिति का अध्यक्ष कौन है। भारतीय संविधान में संघ समिति का अध्यक्ष कौन है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए भारतीय संविधान का कब अंगीकृत किया गया। देखिए कब अंगीकृत किया गया है, पूर्ण रूप से तैयार किया गया। इस क्वेश्चन को कम से कम जितने भी एग्जाम होते हैं हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं कोई से ना कोई से सेट में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए अंगीकृत है पूर्ण मतलब पूरा किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को आप इस पर टिक मार लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान कब लागू हुआ। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इस पर टिक मार लीजिए क्योंकि यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आपको एक न एक देखने को मिलेगा। मैंने वो क्वेश्चन लिखे हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। ठीक, अब देखिए भारतीय संविधान लागू कब हुआ था। 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए भारतीय संविधान में प्रारूप समिति, ठीक है, अब देखिए प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है। ये क्वेश्चन मैंने वो क्वेश्चन लिखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष सभी को पता होगा और प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संवैधानिक सलाहकार, अब देखिए जब भारत में ये संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय संविधान का सलाहकार कौन था। संविधान का सलाहकार कौन था, तो संवैधानिक सलाहकार कौन था आप सभी ही जानते होंगे। देखिए बी.एन. राव ये भारतीय संविधान के सलाहकार थे। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन था। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए आपने गुजरात में सरदार वल्लभ भाई की पटेल की स्टैच्यू ऑफ मूर्ति बनाई गई सबसे अच्छी है, वही प्रांतीय समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक, फिर आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये। देखिए इनका जन्म तो 1891 में हुआ था और 1956 में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, फिर आता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जन मन, क्या है, जन गण मन को कब अपनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही आराम से बता रहा हूँ। जन गण मन को भारत ने कब राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था।
तो 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। क्वेश्चन ऐसा आता है कि जन गण मन भारत ने कब स्वीकार किया था, कब अपनाया? तो 4 ऑप्शन होंगे और एक डेट ये होगी और 3 अन्य होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए, भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? कितना समय लगा? ठीक है, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारे भारत का संविधान बनके तैयार हुआ था। फिर आता है झंडा समिति। अब देखिए, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। फिर आता है हमारा भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? यानी कि हमारे संविधान ने जो तिरंगा है उसे राष्ट्रीय ध्वज बोलते हैं, भारत ने कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को भारत ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात कानून मंत्री, ये क्वेश्चन पर टिक मार लीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब स्वतंत्रता के कानून मंत्री कौन था? तो B.R. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के कौन थे? कानून मंत्री थे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये क्वेश्चन बहुत आता है, क्यों मनाया जाता है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस? ठीक है, और कब मनाया गया था? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। संविधान सभा की अंतिम बैठक, आप इस पर टिक मार लीजिए क्योंकि संविधान की प्रथम बैठक, अंतिम बैठक कब हुई थी? ठीक है, तो मैं बता दूं आपको। देखिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक, ठीक है, अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। कब हुई थी? क्वेश्चन आता है कि संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। फिर क्वेश्चन आता है हमारा, संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? अब देखिए, संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी और अंतिम बैठक कब हुई थी और कहाँ हुई थी? क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई थी? तो देखिए, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी और कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। क्वेश्चन एक रह गया। अब देखिए, संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि संविधान का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, मैं बता दूं आपको, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत यानी कि मंत्री पर क्या है? भारत और सचिव का पद कब समाप्त कर दिया था? तो एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 1947 एक्ट के तहत ये मंत्री यानी कि सचिव का पद समाप्त कर दिया था। ये क्वेश्चन UPSSC में कई बार पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, अब देखिए दोनों क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, एक तो स्वतंत्र भारत के और एक भारत का प्रथम गवर्नर। अब देखिए, जब तक स्वतंत्र ना हुआ था उसके कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता से पहले भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये स्वतंत्रता के पश्चात कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो मैंने आपको ये लगभग 25 क्वेश्चन करा दिए। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिलता रहेगा। लेकिन वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना और मैसेज करना कि वीडियो का आपको कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा। ठीक है, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।